दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे साई उपवन बड़ा ही मनमोहक स्थल है। यहाँ पर साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। तारीख थी 25 मार्च और दिन था सोमवार। सुबह का वक्त था। श्रद्धालु जन साईं मंदिर में आते जा रहे थे। उसी समय लाल रंग की स्कूटी से गोरे रंग की एक नौजवान खूबसूरत युवती और एक स्मार्ट सा दिखने वाला लड़का वहाँ पहुँचते हैं। स्कूटी को उपवन परिसर के बाहर एक ओर खड़ी करके वे दोनों मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और ठीक 10 मिनट के बाद जब ये दोनों साईं बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे खिले हुए थे। यह हसीन जोड़ा इतना खूबसूरत था कि आसपास से गुजरने वाले लोग भी एक झलक जरूर अपनी नज़रों से देख लेते थे, लेकिन उन दोनों को लोगों की नज़रों की रत्ती भरी परवाह नहीं थी। वे दोनों अपनी दुनिया में ही मशगूल थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दोस्तों, जैसे ही वे दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं वो मनमोहक इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ है। तभी वहाँ मौजूद लोगों ने एक आदमी को 2 युवक युवतियों को मारकर तेजी से लिंक रोड की तरफ भागते हुए देखा। इसी दौरान किसी ने इस घटना की सूचना 100 नंबर पर गाजियाबाद पुलिस को दे दी। थोड़ी ही देर में सिहानी गेट के थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। मंदिर परिसर के अंदर लाल सूट में एक युवती और एक युवक की डेड बॉडी खून से सराबोर औंधे मुंह पड़ी हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। जब पुलिस ने उनकी नब्ज टटोली तो पता चला कि उनकी सांसें कब का छोड़ चुकी थी। पुलिस ने जल्द से क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाकर इस घटना की फोटोग्राफी करवाई और वहां उपस्थित चश्मदीदों से इस घटना के बारे में पूछताछ करना शुरू की। कुछ लोगों ने बताया कि ये दोनों युवक और युवती कुछ ही देर पहले लाल स्कूटी से एक साथ मंदिर आए थे। जैसे ही दोनों साईं बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर निकले तभी पहले से घात लगाए हत्यारे ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने जब दोनों की लाशों को शिनाख्त करने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। यह देख पुलिस ने आरटीओ ऑफिस से उस लाल रंग की स्कूटी का विवरण मालूम किया तो पता चला कि उस महिला डेड बॉडी का नाम प्रीति कुमारी उर्फ गोलू है, जो विजय विहार गाजियाबाद की रहने वाली है। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर थोड़ी ही देर में प्रीति के पिता प्रमोद कुमार और घर वाले भी रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस प्रीति के शिनाख्त के साथ साथ उस हैंडसम युवक की भी शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि उस युवक का नाम सुरेंद्र चौहान उर्फ अन्नू है। उसकी शादी प्रीति से बहुत जल्द ही होने वाली थी। पुलिस ने जब प्रमोद कुमार से सुरेंद्र के पिता के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि सुरेंद्र के पिता का नाम खुशहाल सिंह है। इसके बाद पुलिस ने खुशहाल सिंह को इस दुखद घटना के बारे में सूचना दी। सूचना मिलते ही खुशहाल सिंह भी अपने परिजनों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। क्योंकि प्रीति और सुरेंद्र की डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी, लिहाजा थाना प्रभारी ने मौके की कार्रवाई को पूरी करने के बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और 25 मार्च को ही प्रीति के पिता प्रमोद कुमार की शिकायत पर पुलिस द्वारा इस दोहरे हत्याकांड का मुकदमा कोतवाली सिहानी गेट में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज कर लिया। अब पुलिस द्वारा इस केस की आगे की तफ्तीश शुरू हुई। जिला एसपी के निर्देश पर इस दोहरे हत्याकांड में संलिप्त मुजरिमों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने एक जांच टीम बनाई जिसमें हर एक विभाग के आला पुलिस ऑफिसर थे। जांच टीम ने एक बार फिर साई उपवन पहुंचकर वहां के लोगों से इस घटना के बारे में पूछताछ करना शुरू किया तो पता चला कि कुछ लोगों ने एक लंबी कद काठी के आदमी को वहां से भागते हुए देखा था। वह अधेड़ उम्र का आदमी था जो कुछ ही दूरी पर भागने के बाद वहां खड़ी एक कार में सवार होकर फरार हो गया। हालांकि मंदिर परिसर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी के सभी खराब थे। प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रीति सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थी। वह वसुंधरा के वनस्थली स्कूल के यूनिफॉर्म स्टॉल पर नौकरी करती है। प्रमोद कुमार से पूछताछ के बाद पुलिस ने सुरेंद्र चौहान के पिता खुशहाल सिंह को भी कोतवाली थाना बुलाकर उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनके बेटी की हत्या कल्पना नाम की औरत का हाथ हो सकता है। दरअसल सुरेंद्र का गाजियाबाद के ही प्रताप विहार में शीशे के सामान का कारोबार था। इसी कारोबार के लिए सुरेंद्र ने कुछ समय पहले कल्पना से कुछ रुपए उधार लिए थे। कल्पना सुरेंद्र से रुपए वापस करने के लिए लगातार तगादा कर रही थी। क्योंकि सुरेंद्र के पास उसे पैसे देने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे, इसलिए वह कल्पना को कुछ दिन और रुकने के लिए कहा था। 2 दिन पहले ही कल्पना ने सुरेंद्र के घर पर अपने रुपए लेने आई थी। इस दौरान कल्पना ने गुस्से में आकर सुरेंद्र को बहुत भला बुरा कहा था। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए उन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करने लगी जिससे अपराधियों तक पहुंचा जा सकता था। इसमें पहला तथ्य यह था कि घटनास्थल पर मिले .9 mm पिस्टल से फायर की गई गोलियों के खोखे थे। इस प्रकार के पिस्टल का इस्तेमाल आमतौर पर पुलिस वाले ही करते हैं। यह सुराग इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा था कि अपराधी का संबंध कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट से जरूर है। दूसरा तथ्य यह कि सुरेंद्र को कर्ज देने वाली औरत कल्पना से जुड़ा था। तीसरा सिरा प्रीति और उसके मंगेतर सुरेंद्र की बेमेल उम्र से ताल्लुक रहता था। दरअसल प्रेमी सुरेंद्र की उम्र केवल 26 साल थी, जबकि उसकी प्रेमिका प्रीति की उम्र 32 साल थी। इसलिए यहाँ इस बात की संभावना थी कि प्रीति की उम्र का यह फासला उसके परिवार के लोगों में से किसी एक सदस्य को पसंद नहीं आ रहा हो और आवेश में आकर उसने इस घटना को अंजाम दे दिया हो। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।
चूँकि प्रीति की उम्र अधिक थी, इसलिए यह भी संभव था कि उसके प्रेम संबंध पहले से किसी और युवक के साथ रहा हो। तो उसके पहले प्रेमी को पता चल गया हो कि प्रीति की शादी सुरेंद्र चौहान से हो रही है। इसलिए गुस्से में उसके पहले प्रेमी ने प्रीति को सबक सिखाने के लिए सुरेंद्र का भी काम तमाम कर दिया हो। बहरहाल इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद पुलिस टीम अपराधियों तक पहुंचने के प्रयास में जुटी हुई थी। पुलिस टीम ने 27 मार्च को एक बार फिर दोनों परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों तथा वारदात के वक्त उपवन में मौजूद चश्मदीदों को बुलाकर पूछताछ की और साथ ही साथ प्रीति और सुरेंद्र के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालकर पुलिस ने उसकी गहनता से जांच की। तो इसमें एक चौंकाने वाला बात सामने आई, क्योंकि प्रीति के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि उनका एक रिश्तेदार दिनेश कुमार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में ASI के पद पर तैनात है। उसका चौहान परिवार से घर पर काफ़ी दिनों से आना जाना रहता था, लेकिन जिस दिन यह दोहरा कांड हुआ उस दिन के बाद से वह बुलाए जाने के बावजूद भी वह नहीं आया और यहाँ तक कि प्रीति के अंतिम संस्कार में भी वह शामिल नहीं हुआ था। यह बात प्रमोद कुमार और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत अटपटी सी लगी थी। जब पुलिस ने उनसे डिटेल्स में बात की तो प्रमोद कुमार ने अपने मन की सारी बातें विस्तार से बता दी, जिन्हें सुनते ही पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक विभाग में तैनात ASI दिनेश कुमार से पूछताछ करने का मन बना लिया, क्योंकि घटनास्थल पर .9 mm पिस्टल से खाली खोखे मिले थे, जिसकी वजह से वारदात में किसी पुलिस वाले के शामिल होने का शक था। इसलिए अब ASI दिनेश कुमार से पूछताछ करना बेहद जरूरी हो गया था। थाना प्रभारी ने ASI दिनेश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। आखिरकार 30 मार्च की सुबह एक मुखबिर की सूचना पर उसे पूछताछ के लिए ASI दिनेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया। जब उससे इस दोहरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ करना शुरू की गई तो उसने पुलिस को जो कुछ भी बताया उससे रिश्तों में उलझी एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। प्रमोद कुमार अपने परिवार के साथ गाजियाबाद विजय विहार में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां थीं। वह बड़ी बेटी के हाथ पीले कर चुके थे। दूसरी बेटी प्रीति उर्फ गोलू और उससे छोटी बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी। 22 वर्षीय प्रीति मिलनसार स्वभाव की थी। वह जिंदगी के हर पल का पूरा लुत्फ उठाने में विश्वास रखती थी। बड़ी बेटी की शादी के 1 साल बाद प्रमोद कुमार ने प्रीति के भी हाथ पीले कर देने की सोची थी। उन्होंने उसके लिए कई जगह रिश्ते की बात चलाई थी, मगर अपनी हैसियत के अनुसार मौके पर प्रीति ने किसी न किसी बहाने से अपनी शादी करने से इनकार कर देती थी। लेकिन प्रीति का अपनी बड़ी बहन के घर काफ़ी आना जाना होता था। अपने हंसमुख स्वभाव की वजह से वह बहन के ससुराल में भी काफ़ी घुल मिल गई थी। प्रीति के जीजा रमेश और रमेश का जीजा दिनेश कुमार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। ASI दिनेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाला था। उसकी पत्नी और बच्चे पिलखुआ में ही रहते थे। दिनेश जब भी रमेश के घर आता वह प्रीति से खूब बातें करता था। भला की हसीन और दिलकश प्रीति की चुलबुली मीठी बातें सुनकर वह एकदम से इस पर मोहित हो जाता था। प्रीति को भी दिनेश से बात करने में खुशी मिलती थी। वह उस समय उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ एक मामूली सी चूक भविष्य के लिए नासूर बन जाती है। लेकिन इस समय प्रीति या उसकी बहन सीमा ने इन बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। धीरे धीरे प्रीति की ज़िंदगी में दिनेश का दखल बढ़ने लगा। अब वह प्रीति से उससे गाजियाबाद घर पर भी मिलने आने लगा। इतना ही नहीं, जब भी प्रीति या उसके परिवार में अधिक रुपयों की जरूरत होती थी ASI दिनेश अपनी ओर से आगे बढ़कर उनकी मदद किया करता था। प्रीति के पिता प्रमोद कुमार भी दिनेश कुमार के बढ़ते एहसानों के बोझ तले इतने दब चुके थे कि दिनेश के रुपये वापस करना उनके बस से बाहर हो गया था। दिनेश कुमार ये रुपए प्रीति के घर वालों को यूं ही उधार में नहीं दे रहा था। दरअसल दिनेश कुमार अपनी उम्र से लगभग आधी उम्र की प्रीति के ऊपर न केवल पूरी तरह से फिदा था, बल्कि उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना चुका था। वह प्रीति को किसी न किसी बहाने से अपने साथ घुमाने लेकर जाता था, जहां दोनों अपनी हसरतें पूरी करते थे। दिनेश कुमार 1994 ईस्वी में कांस्टेबल के पद पर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। साल 2008 में उसका प्रमोशन हेड कांस्टेबल के पद पर हो गया। इसके 8 साल के बाद एक बार फिर से उसका प्रमोशन हुआ और अब वह हेड कांस्टेबल से ASI बन गया। इन दिनों वह ट्रैफिक विभाग में सीमापुरी सर्कल में तैनात था। प्रीति के साथ जिस सुरेंद्र की जान गई थी वह मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। सुरेंद्र के पिता खुशहाल सिंह सेना में रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपने गांव में सेटल हो गए। 2 बेटों के अलावा उनकी 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा सुधीर हरिद्वार में रहता था। वह अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे। इन दिनों वह पोल्ट्री फार्म चला रहे थे। करीब 2 साल पहले उनका छोटा बेटा सुरेंद्र कुमार उर्फ अनु उत्तराखंड से गाजियाबाद आ गया था और प्रताप विहार में शीशा का बिजनेस करने लगा था। लगातार 2 साल तक अथक मेहनत करने के बाद उसका काम चल पड़ा था। इसके बाद उसने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया था। कुछ ही महीने पहले उसकी मुलाकात प्रीति से हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। सुरेंद्र से मुलाकात होने के बाद प्रीति फ़ोन से सुरेंद्र से अक्सर बातें किया करती थी। दिन गुजरते गए उनके प्यार का रंग गहरा होता चला गया। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र और प्रीति का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। प्रीति के घर वाले इस शादी से राजी हो गए। शादी की बात तय हो जाने के बाद
दोनों प्रेमी प्रेमिका बहुत खुश हुए। हालांकि प्रीति की उम्र सुरेंद्र से करीब 6 साल ज़्यादा थी, मगर दोनों में से किसी को भी इस बात पर जरा भी एतराज़ नहीं था। प्रीति सुरेंद्र से शादी करने के लिए दिलो जान से रजामंद तो थी ही, किंतु उसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दिनेश के साथ उसके विगत कई सालों से जो प्रेम संबंध थे उससे निकलना आसान नहीं था। वजह यह कि दिनेश कुमार किसी भी हाल में उसकी शादी किसी और से होने नहीं देना चाहता था। प्रीति को अपने काबू में रखने के लिए उसने उसकी हर एक जायज़ नाजायज़ मांगे पूरी की थी। हाल ही में उसने प्रीति के पिता को 3 लाख रुपए उधार में दिए थे। एएसआई दिनेश कुमार का बयान कितना सच और कितना झूठ है यह तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, परंतु इतना तय है कि प्रीति के घर में उसका इतना दखल था कि वह प्रीति के घर में जब चाहे वह जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं था। प्रीति और सुरेंद्र के बीच जब से प्यार का सिलसिला शुरू हुआ तब से प्रीति ने एएसआई दिनेश कुमार से मिलना जुलना कम कर दिया। पहले तो दिनेश कुमार प्रीति और सुरेंद्र के प्यार से अनजान था, लेकिन 4-5 दिन पहले जब प्रीति ने उसका फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया तो वह सोच में पड़ गया। दिल्ली पुलिस में 25 सालों से नौकरी कर रहे एएसआई दिनेश को यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। फिर भी उसने किसी तरह प्रीति को फ़ोन करके उससे बातें करने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन पहले प्रीति ने दिनेश कुमार के लगातार आने वाले फ़ोन से परेशान होकर अपने मोबाइल का सिम कार्ड ही बदल दिया। मामला बिगड़ता देख एएसआई दिनेश कुमार समझ गया कि प्रीति किसी कारणवश उससे संबंध तोड़ना चाहती है। अब गुस्से में आग बबूला दिनेश कुमार प्रीति को सबक सिखाने के लिए ठान ली। 24 मार्च 2019 को दिनेश की रात की ड्यूटी थी। 25 मार्च की सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह दिल्ली के शहादरा निवासी अपने दोस्त पिंटू शर्मा के पास गया और उसकी मारुति कार लेकर वह प्रीति के घर जा पहुंचा। प्रीति घर पहुंचकर जब उसे पता चला कि प्रीति साई उपवन मंदिर गई है तो वह उसका पीछा करता हुआ वहां भी पहुंच गया। उधर साई मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही प्रीति और सुरेंद्र अपने जूते की ओर बढ़े तभी एएसआई दिनेश कुमार प्रीति से बातें करने के लिए आगे बढ़ा। उसने प्रीति को अपनी ओर बुलाया, मगर प्रीति ने उनकी ओर देखा तक भी नहीं। यह देख दिनेश कुमार गुस्से में आगे बढ़ा और प्रीति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, मगर प्रीति ने उसका हाथ झटक दिया। प्रीति की यह बात एएसआई दिनेश कुमार को बहुत ही बुरी लगी। तभी उसने अपना सर्विस पिस्टल निकाला और प्रीति के ऊपर फायर कर दिया। प्रीति को खतरे में देखकर सुरेंद्र उसे बचाने के लिए दौड़ा तो दिनेश ने उसके भी सीने में 3 गोलियां उतार दी। इसके बाद वह बाहर स्विफ्ट कार में इंतजार कर रहे पिंटू शर्मा के साथ वहां से फरार हो गया। गाजियाबाद पुलिस की नज़र से बचने के लिए वह 5 दिनों तक दिनेश कुमार अपनी रिश्तेदारी के घर छिपा रहा, लेकिन पुलिस दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने शहादरा से इस कांड में शामिल उसके दोस्त पिंटू को भी गिरफ्तार कर लिया। वारदात में प्रयोग की गई एएसआई दिनेश कुमार की सर्विस पिस्टल, 3 जीवित कारतूस तथा स्विफ्ट कार भी गाजियाबाद पुलिस ने बरामद कर ली। 2 अप्रैल 2019 को दिल्ली पुलिस ने भी एएसआई दिनेश कुमार को उसके पद से बर्खास्त कर जेल भेज दिया। इधर गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारियों ने इस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये के इनाम से नवाजा। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको किसी भी तरह से आहत या ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि इतना कहना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ और सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल करें। दोस्तों, आप इस पूरी कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।